हेलो गाइस, वेलकम टू डीप स्टडी। तो हरियाणा के प्रीवियस ईयर एग्जाम सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम इसमें करेंगे 21 सितंबर 2019 के जो भी हरियाणा क्लर्क के परीक्षा हुई थी उसको सोल्व करेंगे इसमें। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको इस लेक्चर की या किसी भी लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, करनाल में स्थित पर्यटन के लिए प्रसिद्ध झील का नाम क्या है? तो करनाल में फेमस झील कौन सी है? कर्ण झील। इससे नेक्स्ट है हमारा दूसरा क्वेश्चन रीजनिंग का, जिसका आपका आंसर होगा डी 37। इससे नेक्स्ट आपका रीजनिंग का क्वेश्चन, जिसका आपका आंसर होगा सी 4 भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा आपका सी। इससे नेक्स्ट आपका 5 क्वेश्चन, पीएसएलवी का मतलब क्या है? जो कि इसरो के उपग्रह प्रशिक्षण यान है। तो पीएसएलवी की फुल फॉर्म होगी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इससे नेक्स्ट आपका छठा क्वेश्चन मैथ का, जिसका आपका ऑप्शन होगा डी। इससे नेक्स्ट हरियाणा में हीरो होंडा मोटरसाइकिल बनाने का कारखाना किस जिले में है? तो रेवाड़ी जिले में है, दारूहेड़ा में। इससे नेक्स्ट आपका 8 क्वेश्चन, पाइथन में कमेंट डैश के चिन्ह के साथ शुरू होते तो हैश के साथ। तो ऑप्शन बी सही होगा। इससे नेक्स्ट आपका 9 क्वेश्चन, हरियाणा में कितने नगर निगम है? तो हरियाणा में 10 नगर निगम है। अभी एक और नगर निगम नया बनेगा, वो जब बनेगा तब ऐड होगा, लेकिन अभी के लिए हरियाणा में 10 नगर निगम है। इससे नेक्स्ट आपका 11 क्वेश्चन, किस श्रेणीकरण एल्गोरिथम में प्रत्येक आसन युग्म की तुलना में अदला बदली की जा सकती है यदि वे सही क्रम में नहीं है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बी सन्निवेश प्रकार में। इससे नेक्स्ट आपका 11वां क्वेश्चन, एक प्राचीन मंदिर भद्रकाली किस जिले में है? तो ये है आपका कुरुक्षेत्र में। निम्नलिखित में से किस पर्यावरण संगठन ने सात समुद्र अभियान शुरू किया था? तो ब्लू वेंचर्स ने, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आपका 13वां क्वेश्चन, प्रथम गेज व्यावसायिक रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो कहाँ से कहाँ तक चली? दिल्ली से रेवाड़ी तक डलहौजी ने चलाई थी। इसके अगला है हमारा 14वां क्वेश्चन मैथ का, जिसका आपका ऑप्शन होगा बी। इससे अगला है, फिरोज शाह तुगलक ने खोज की थी। फिरोज शाह तुगलक ने कौन सा शहर बसाया था? हिसार को बसाया था फिरोज शाह तुगलक ने। इससे नेक्स्ट है आपका 16वां क्वेश्चन रीजनिंग का, जिसका आपका आंसर हो जाएगा सी BALO। इससे नेक्स्ट भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन, जिसका आपका ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। 18वां क्वेश्चन है, चंद्रा एक्स-रे वेधशाला निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी की कलापशीय श्रेणी की दूरबीन है? तो ये एक दूरबीन, ये बताना आपको, ये नासा की एक दूरबीन का नाम है। इससे नेक्स्ट है, इसरो के उपग्रह प्रशिक्षण यान रॉकेट में किसका उपनाम बाहुबली था? तो कौन से रॉकेट को बाहुबली कहा गया था? तो GSLV MK3 को बाहुबली नाम दिया गया था। इससे नेक्स्ट है, NiCO4 की संरचना क्या है? तो ये है वर्ग समतल। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका 20 का। इससे नेक्स्ट 21, किस वर्ष कोलंबस वेस्ट इंडीज द्वीप पहुंचा था? तो ये 1492 में पहुंचा था, ऑप्शन ए। और इंडिया में कब आया था? 1498 में। इससे नेक्स्ट है साइंस का, एम्पियर मैक्सवेल समीकरण किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था आपका ऑप्शन ए सही होगा। इससे नेक्स्ट आपका साइंस का क्वेश्चन, जिसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 23 का बी 0.39 J जूल। इससे नेक्स्ट है, शी हैश दृश्य आधारभूत कंपाइलर आपके कोड को एक विशेष भाषा में परिवर्तित करता है। तो वो भाषा कौन सी होगी? MMSL। तो 24वें का सी ऑप्शन सही होगा। इससे नेक्स्ट आपका रीजनिंग का 25 क्वेश्चन, इसका आंसर सही होगा सी। इससे नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह शब्द चुनिए जो समूह के बाकी शब्दों से थोड़ा कम मिलता हो। तो इसका आंसर होगा टमाटर, क्योंकि टमाटर पेड़े के ऊपर लगता है और जो भी गाजर, अदरक और आलू है ये जड़ में लगते हैं। इससे नेक्स्ट आपका रीजनिंग का क्वेश्चन, जिसका आपका आंसर होगा 31 डी ऑप्शन। 28 हमारा मैथ का क्वेश्चन, जिसका आपका आंसर सही होगा सी आंसर। सॉरी 28 का होगा आपका बी आंसर 1/24। इससे नेक्स्ट है आपका रीजनिंग का क्वेश्चन, तो इसका आपका सही आंसर होगा सी आंसर शाही। इससे अगला 30वां क्वेश्चन, कौन सा फलन हमें एक गैर कर्मिक या यादृच्छिक प्रकार से एक फाइल तक पहुंचने की अनुमति देता है? तो इसका आंसर होगा आपका डी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये आपको खुद कमेंट करके बताना है।
इससे नेक्स्ट है सच्चर फार्मूला किस वर्ष में आरंभ किया गया था? तो सच्चर फार्मूला आया था 1949 में। हरियाणा में खेलों के प्रोत्साहन के लिए कौन सी सरकारी योजनाएं हैं? तो ऑप्शन ए, बी, सी और डी। इसका आपका डी ऑप्शन होगा, उपरोक्त सभी हैं। इससे नेक्स्ट है पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या क्या है? तो जो हरियाणा और पंजाब का हाईकोर्ट है उसमें न्यायाधीशों की संख्या है 68। ए ऑप्शन सही होगा। विवाह समारंभ में कौन सा नृत्य मुख्यतः किया जाता है? तो घोड़ी नृत्य होता है विवाह में। इससे अगला पाइथन में कौन सा आंकड़ा प्रकार गैर क्रमिक और परिवर्त्य है? तो ये होगा आपका 36वें का ए ऑप्शन सेट स्केल। इससे अगला है आपका मैथ का क्वेश्चन जिसका आपका सही आंसर होगा सी ऑप्शन। इससे अगला आपका साइंस का क्वेश्चन, इसका आपका सही आंसर होगा डी। एम इज इक्वल टू होता है NIA। इससे अगला 39 क्वेश्चन वह सब चुनिए, ये रीजनिंग का क्वेश्चन, तो इसका आपका सही आंसर होगा डी। इससे अगला सीमा आयोग का गठन कब हुआ था? जब पंजाब और हरियाणा को अलग करने का निर्णय लिया गया था। तो कब हुआ था सीमा आयोग का गठन? अक्टूबर 1965 में। यदि वर्ग के डाटा एट्रीब्यूट और विधि एट्रीब्यूट समान व्यापकता में हैं तो डाटा एट्रीब्यूट डैश को दिए जाएंगे। तो इसका सही ऑप्शन आपका क्या होगा? 41 का बी ऑप्शन, निम्न प्राथमिकता। इससे अगला हरियाणा विधानसभा का पहला सभापति कौन था? तो सोनू देवी। इससे नेक्स्ट आपका रीजनिंग का क्वेश्चन जिसका आंसर होगा डी। हरियाणा लोक सेवा आयोग कहाँ स्थित है? हरियाणा लोक सेवा आयोग है पंचकुला में। अगर पूछ ले कि हरियाणा लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1966 में जब हरियाणा की स्थापना हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली नहीं है? तो ये होगा आपका ऑप्शन डी। लाला लाजपत राय ने स्वदेशी आंदोलन में किस जिले से सक्रिय रूप से भाग लिया था? तो हिसार से। यहाँ से क्वेश्चन और बनता है लाला लाजपत राय की कर्म भूमि क्या है? तो लाला लाजपत राय कर्म भूमि है हिसार। निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं? देखिएगा, एक सेंटर होती है एक स्टेट होती है, दोनों के पास अलग अलग पावर होती है कानून बनाने की। स्टेट के पास कुछ अपने अलग मुद्दे होते हैं, सेंटर के पास अलग मुद्दे होते हैं, लेकिन जो कॉमन विषय हैं जिन पर स्टेट और सेंटर दोनों कानून बना सकते हैं हमारे 52 विषय। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा डी। समावर्त सूची में जो भी विषय आते हैं उन पर सेंटर और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं। इससे नेक्स्ट आपका 48 क्वेश्चन, बीपी कोलंबो मिशन में निम्नलिखित में से कौन सी आंतरिक एजेंसी शामिल है? एक मानव रहित अंतरिक्ष यान जो 2 अश्विन को बुध की कक्षा में ले जाता है। तो ये कौन सी एजेंसी का मिशन था? ये था यूरोपियन और जापान अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन। तो ऑप्शन बी सही होगा। 1984 में हरियाणा की सबसे लोकप्रिय फिल्म निम्नलिखित में से कौन सी थी जिसके गीत सर्वाधिक प्रचलित हैं? तो 1984 में आई थी आपकी चंद्रावल फिल्म। ऑप्शन सी। बीज बचाओ आंदोलन पहले कहाँ शुरू हुआ था? तो बीज बचाओ आंदोलन पहले शुरू हुआ था उत्तराखंड में। और इसमें मैं आपका बता देता हूँ, इसमें थी चावल की इसमें 200 किस्में थी और राजमा की इसमें 150 किस्में थी। तो इससे अगला क्वेश्चन है आपका 51वां क्वेश्चन, नारनौल क्षेत्र के तीनों और किस प्रदेश की सीमा लगती है? तो नारनौल आपका महेंद्रगढ़ में, महेंद्रगढ़ के आसपास क्या राजस्थान। तो आपका ऑप्शन ए सही होगा। इससे अगला आपका रीजनिंग का क्वेश्चन 52वां जिसका आपका ऑप्शन होगा डी। इससे अगला आपका मैथ का क्वेश्चन 53 जिसका आपका आंसर होगा ए। इससे अगला है आपका 54वां क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन जिसका आपका सही आंसर होगा सी, ऑप्शन सी। इससे अगला किस वर्ष में पंजाबी उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में स्थानांतरित हुआ था? देखिए, जो हाई कोर्ट है अभी हरियाणा और पंजाब का चंडीगढ़ में, वो पहले कहाँ पे था? लाहौर में था, लेकिन 1955 में वो वहाँ से स्थानांतरित करके चंडीगढ़ में ले आया गया। तो ऑप्शन ए सही होगा 1955। इससे अगला 56 क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के महायान पंथ में संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो बौद्ध धर्म 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था गाइज, आपको पता होगा, महायान और हूणयान। तो महायान पंथ के जो लोग थे उनमें क्या प्रचलित था? बुद्ध की छवि की पूजा इस पंथ की एक महत्वपूर्ण परंपरा थी। तो ऑप्शन बी सही होगा। इससे अगला 57वां क्वेश्चन, किस जिले में ग्राम सभा की सबसे अधिक संख्या होनी चाहिए? तो हिसार में होनी चाहिए। इससे अगला है आपका 58 क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन जिसका आपका सही आंसर होगा सी।
इससे अगला डाटाबेस में एक संबंध का अर्थ है। तो डाटाबेस में एक संबंध का अर्थ किससे है, ये आपका हो जाए सी ऑप्शन, टेबल से। इससे अगला आपका मैथ का क्वेश्चन, जिसका सही आंसर हो जाएगा डी। ईडीटीए का लिंगन क्या है, तो ये हो जाएगा आपका 61वें क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा डी, हेक्सादंतुक। इससे अगला है आपका रीजनिंग का क्वेश्चन, जिसका आपका सही आंसर होगा सी। 62 का आपका सही आंसर होगा डी होगा गाइज, 62 का आपका आंसर होगा डी। इससे अगला है आपका 63, पानीपत के बाउली में कौन सा कारखाना लगा है, तो ऑयल रिफाइनरी है पानीपत में, तो तेल शोधक कारखाना, ऑप्शन डी। इससे अगला आपका 64, जिसका आपका सही आंसर 64 आपका मैथ का क्वेश्चन, जिसका आपका सही आंसर होगा ए। इससे अगला है आपका अमुक्तमाल्यदा पुस्तक किसने लिखी थी, तो कृष्णदेव राय ने। इससे नेक्स्ट है मैथ का क्वेश्चन, जिसका आपका सही आंसर हो जाएगा 66 का ए ऑप्शन 016। इससे अगला 67, शीत युद्ध की स्थिति के प्रकोप का सही कारण कौन सा था, तो ऑप्शन सी होगा प्रतिद्वंदी शक्तियों के रूप में अमेरिका और सोवियत संघ का उभार हो गया था। तो गाइज आपको मैं बता देता हूँ एक्स्ट्रा फैक्ट, जो सोवियत संघ यूएसएसआर था उसकी स्थापना कब हुई थी, 1921 में। और उस वे अलग अलग देश कब हो गए थे, 1991 में, जिसमें से एक मेन देश उभर के आया था रशिया। इससे नेक्स्ट आपका 68 क्वेश्चन मैथ का, जिसका आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। इससे अगला है हरियाणा का ऐतिहासिक भव्य मकबरा किस जिले में स्थित है, जिसका संबंध शेख चिली से तो कुरुक्षेत्र में है। शेख चिली के मकबरे को हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है। पेप्सिको के वर्तमान सीईओ कौन है, तो रेमन लेगाट। अभी आप चेक कर लीजिए, उस टाइम पे जब ये पेपर हुआ 2019 में, तो रेमन लेगाट थे। संविधान में किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था, तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा। उससे पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों में था अनुच्छेद 31 में, अब इसे कानूनी अधिकार बना दिया अनुच्छेद 300A में, 44वें संविधान संशोधन द्वारा। इससे अगला 72 क्वेश्चन, 2019 विंबलडन चैंपियनशिप में महिला एकल टेनिस खिताब किसने जीता था, सिमोना हेलेप ने, ऑप्शन बी। इससे नेक्स्ट आपका 73, लैंग मयूर संपाति निमंदा पर आयोजित होगा लेकिन डैश पर विफल हो जाएगा, तो उच्च दाब पर हाई प्रेशर पर यह विफल हो जाएगा। इससे अगला आपका 74, चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क किस जिले में है, यमुनानगर में, चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क। इससे अब हम करेंगे इससे आगे इंग्लिश। 75 क्वेश्चन आपका, गेन और प्रॉफिट ओवर एंड अबव वन सैलरी और वेजेज, तो इसका आपका सही ऑप्शन होगा ए, परक्यूसाइट। इससे अगला आपका ही वाज हेयर डैश लास्ट वीक, तो इसमें आपको किसी प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है, तो ऑप्शन डी ऑप्शन सही होगा, नॉट नीडेड। इससे अगला है आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बताना आपको। ही सेड टू मी व्हाट आर यू रीडिंग, तो इसका सही ऑप्शन होगा, सबसे पहले तो ये होता है जो भी डायरेक्ट होती है उसका जो ये व्हाट आर यू रीडिंग है, ये वाला पार्ट एक अगले टेंस में जाएगा। तो सबसे पहले तो आप देखें कि ये प्रेजेंट में, ये आपका होना चाहिए पास्ट में। पास्ट में आपके दो हैं, बी और सी। इससे आगे हमें क्या देखना है कि इसमें क्वेश्चन मार्क लगा है, लेकिन जब भी हम इनडायरेक्ट में करते हैं तो क्वेश्चन मार्क नहीं होता, सिंपल वर्ड हो जाता है। तो ऑप्शन सी सही होगा, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज रीडिंग, ऑप्शन सी सही होगा। इससे नेक्स्ट आपका 78, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन, तो ये होगा आपका ऑप्शन बी सही होगा, आर अवोक अप। इससे अगला आपका 79, मिस्टर मिलर डोंट लाइक डैश वेटिंग, तो ये होगा आपका बी ऑप्शन, बीइंग केप्ट। यू कांट स्टॉप मी डैश व्हाट आई वांट, तो ये होगा आपका ऑप्शन ए, यू कांट स्टॉप मी डूइंग व्हाट आई वांट। इससे नेक्स्ट आपको सिनोनियम बताना है झील का, तो झील का सिनोनियम हो जाएगा एंथुसिज्म। एंथुसिज्म का मतलब होता है उत्साह। इससे नेक्स्ट आपका 72, नाइदर ऑफ द टू मैन वर वेरी स्ट्रोंग, आपको एरर बताना है ए बी सी डी कौन से पार्ट में, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, क्योंकि वर्क की जगह पे आर लगाना था, सॉरी वर्क की जगह पे वाज लगाना था। अब चलते हैं हिंदी सेक्शन पे, तो हिंदी सेक्शन है हमारा मनरथ, इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, मनोरथ, ऑप्शन सी। वह लज्जा रही है, यह वाक्य डैश क्रिया का उदाहरण है, तो यह वाक्य है आपका अकर्मक क्रिया का उदाहरण। अकर्मक क्रिया क्या होती है, जिस क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है वह अकर्मक क्रिया होती है।
इससे नेक्स्ट आपका बालक से दूध पिया गया यह वाक्य है, तो यह बहुवाचक वाक्य है। प्राण शब्द डैश वचन में प्रयोग होगा, तो प्राण शब्द द्विवचन में प्रयोग होगा। इससे अगला आपका तिराहा इस शब्द में उपसर्ग है, तो इसमें उपसर्ग क्या है, ती, ऑप्शन सी सही होगा आपका। इससे नेक्स्ट देख लेते हैं 88। तो 88 का आपको मिलान करना है इन वर्ड्स का। जो भी ये कैक है गए हैं ये आपको ए आ ई ऊ के साथ मिलाने हैं, तो इसका आपका सही आंसर होगा डी ऑप्शन। इसके बाद है आपका 89। अभूतपूर्व शब्द का अर्थ क्या होता है, जो पहले कभी नहीं हुआ हो, वो होता है अभूतपूर्व, ऑप्शन बी। इससे नेक्स्ट राम रोटी खाता, यह वाक्य डैश क्रिया के लिए उदाहरण है, तो यह वाक्य सकर्मक क्रिया के लिए उदाहरण है। सकर्मक क्रिया क्या होती है, जो भी काम होता है उसका असर क्रम पर पड़ता है, ना कि कर्ता पर, तो ये होती है सकर्मक क्रिया।